पुंछ में शहीद हुए कुलवंत सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा वैसे ही पूरे गांव में मातम पसर गया। हर आंखें नम हो गई। मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस शहीद के बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो ये समझ सकें कि इनके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लांस नायक कुलवंत सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे। शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह का पार्थिव शव देख हर किसी की आंखें नम है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उन्हें कभी न भूल पाने वाला दर्द मिला है। शहीद कुलवंत सिंह की 1.5 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा भी अपने पिता के शव से लिपट कर रो रहे हैं। ये बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए कि वो ये समझ सकें कि इनके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे। बलिदानी पिता की तरह ही लांस नायक कुलवंत सिंह देश के लिए शहीद हो गए। शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह के पिता भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। आतंकियों की इस कायराना हरकत ने एक साथ मां से उसका बेटा छीन लिया, पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया और जिस पिता के कंधे पर बैठकर बच्चे मेला देखते, उस पिता का साया भी चला गया। पुंछ में शहीद हुए हरकिशन सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सेना से रिटायर्ड फौजी पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी बूढ़े पिता पर आ गई है। आंखों में आंसू, दिल में बेटे को खोने का गम। परिजनों को मिला ना भूल पाने वाला दर्द। पंजाब के तलवंडी भरत गांव में शहीद हरकिशन का शव पहुंचने के बाद हर आंखें आंसुओं से भर आई। हर किसी के दिल में अपने हीरो को खोने का गम था। पूरे गांव में मातम का माहौल था। बुजुर्ग माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जो बेटा उनके बुढ़ापे में सहारा बनता, वो बेटा मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गया और अपने पीछे छोड़ गया परिवार की जिम्मेदारियां। शहीद हरकिशन का पार्थिव शव जैसे ही उनके गांव पहुंचा, वैसे ही पूरा आसमान हरकिशन सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद हरकिशन का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 25 साल के सैनिक हरकिशन सिंह पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। हरकिशन के पिता मंगल सिंह भी सेना से रिटायर्ड फौजी हैं। लोगों को अपने बेटे की शहादत पर गर्व तो है, साथ ही आतंकियों के खिलाफ गुस्सा भी है। लोग इसका बदला लेने की मांग कर रहे हैं। भारत ने इस आतंकी हमले को बेहद गंभीरता से लिया है। मतलब साफ है, कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक और कामयाब ऑपरेशन जल्द होने जा रहा है। पुंछ में सेना से 5 शहीदों में से एक ओडिशा के पुरी से भी हैं। शहीद देवाशीष के लिए लोगों में गम और गुस्सा दोनों है। इन्हें आज अपने घर आना था, लेकिन आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। देवाशीष अमर रहे के नारे और शहीद बेटे का पार्थिव शव देखते ही लिपट कर रोता ये पिता। ये तस्वीर है अलुगम गांव की, जिसने पुंछ हमले में अपना बेटा खो दिया। शहीद होने के बाद उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। पूरे गांव के लोग गम में डूबे हुए हैं, पर उन्हें अपने बेटे पर नाज है कि बेटे ने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। शहीद देवाशीष की पिछले साल ही शादी हुई थी और अक्षय तृतीया यानी आज घर आना था।
लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। परिजन देवाशीष के आने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन बेटे की शहादत की खबर आ गई, जो कभी ना भूल पाने वाला दर्द दे गई। पुंछ हमले में देवाशीष शहीद हो गए। मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। बार बार रोकर वो अपना होश खो देती है। पूरे गांव में मातम का माहौल है। देवाशीष अपने पीछे पत्नी, छोटी बच्ची और माता पिता को छोड़ गए हैं। पिछले साल फरवरी में अपने घर आए थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर आने से ठीक 2 दिन पहले वो शहीद हो जाएंगे। परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं सोचा था कि 30 साल की उम्र में ही देवाशीष छोड़कर चला जाएगा। शहीद देवाशीष का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रिश्तेदार और पूरा गांव उनके गम में गमगीन और उनके घर में मौजूद रहा, लेकिन अब कोई भी दिलासा और सांत्वना इस दुख को कम नहीं कर सकती।